जय गुरु जी, संगत जी सभी को जय गुरु जी। शुक्राना है गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी पहले तो जो नीचे नंबर दिया है इस पर आप अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। लाइव करने वाली संगत लाइव कर सकती है, बाकी जैसी गुरु जी की मर्जी। आप लोग मुझे अपने सत्संग सुना भी सकते हैं कॉल करके, लेकिन डायरेक्ट कॉल नहीं किया करो प्लीज़। कई बार तो लाइव हो रहा होता है और आपके कॉल नॉन स्टॉप चल रहे होते हैं। जय गुरु जी। संगत जी आज कुछ नहीं कहती, पहले हम एक प्रसंग की बात करते हैं। बहुत प्यारा प्रसंग है संगत जी। ये उस समय की बात है जब रामायण लिखी गई थी, राम जी की कृपा लिखी गई थी, राम जी की महिमा लिखी गई थी। और श्री महर्षि वाल्मीकि जी ने जब रामायण लिखी तो सारे देवी देवता सबको चाव था कि हमारे प्रभु का जो कल्याण करने का तरीका या उनकी कृपा है या उनकी जो महिमा है वो वाल्मीकि जी ने किस तरीके से लिखी है, ये देखने का हम सबको मतलब कहते हैं ना कि वर्णन का पता चलेगा। मतलब वाल्मीकि जी की जो लिखी थी उन्होंने, उसको सुनने के लिए सब आते थे। एक बार सर्वप्रथम नारद जी आए। नारद मुनि आकर महर्षि वाल्मीकि जी से बोले कि आपने मेरे प्रभु की लीलाओं का वर्णन किया है, आपने मेरे प्रभु की जो कृपा है उसका वर्णन किया है और मैं सुनना चाहता हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो जब वो पूरी महिमा और कृपा बताई गई, महर्षि द्वारा सुनाई गई या पढ़ाई गई, तो नारद मुनि बोले अच्छी है, काफ़ी अच्छी है। लेकिन महर्षि उनके चेहरे को देखकर साफ समझ पा रहे थे कि शायद इनमें कोई संकोच है किसी बात को कहने में, शायद इनको ये अच्छी नहीं लगी, शायद मुझसे कुछ गलती हुई है। तो उन्हें बड़े बड़े प्यार से उनसे पूछा कि आप मुझे बताएंगे मुझसे क्या त्रुटि हुई है, या मैंने प्रभु की लीलाओं का या उनकी कृपाओं का कुछ बखान, कुछ गलती की है। तो नारद मुनि ने बड़े प्यार से कहा कि आपने बहुत अच्छी लिखी है, लेकिन आपसे कहीं अधिक हनुमान जी ने जो लिखी है वो हनुमान जी ने जो लिखी है उसमें एक एक शब्द में प्रभु का प्यार टपकता है, प्यार के उनके प्रति स्नेह टपकता है। जब वाल्मीकि जी को ये पता चला तो उन्होंने जाकर हनुमान जी को ढूंढा। हनुमान जी से मिलने की इच्छुकता जताते हुए, प्रभु का सिमरन करते हुए कि मुझे एक बार मिला दो, मैं वो राम की कथा या रामलीला पढ़ना चाहता हूँ या रामायण पढ़ना चाहता हूँ जो हनुमान जी ने लिखी है। एक चट्टान पर बैठे हुए हनुमान जी मस्त थे अपने राम नाम में, और बस मुस्कुराते हुए जब वाल्मीकि जी उनके सामने पहुँचे तो वो मुस्कुराए कि अरे मेरे प्रभु की कृपा लिखने वाले महर्षि, आपको बहुत 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 प्रणाम है। महर्षि ने कहा कि मैंने सुना है आपने भी रामायण लिखी है। तो हनुमान जी ने कहा हाँ लिखी है, मैंने अपने प्रभु की लीला का वर्णन किया है, मैंने भी लिखी है। तो उन्होंने कहा कि मैं पढ़ना चाहूँगा। तो कहा कि देखो मैंने कोई किताब में या पुस्तक में या वो पहले तो पत्रों पे लिखी जाती थी, ऐसे नहीं लिखी है, मैंने तो चट्टान पे लिखी है। वो देखो सामने चट्टान है और उस चट्टान पे लिखी हुई आप जाके पढ़ लो। महर्षि गए, उन्होंने एक एक शब्द पढ़ा, एक एक अक्षर पढ़ा और एक एक शब्द और एक एक अक्षर के साथ उनके आंखों से आंसू बह रहे थे। वो आंसू इतने बहते 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 इतने बढ़ गए कि हनुमान जी को उठ के आना पड़ा। हनुमान जी ने कहा कि अच्छी नहीं है क्या, मैंने कोई गलती की है? बोले नहीं, आपकी जो ये रामायण है ये बहुत प्यारी है, ये बहुत ही अच्छी है। अगर तुलना की जाए तो मेरी रामायण लिखी हुई तो कोई भी नहीं पढ़ेगा, मेरा रामचरितमानस को तो कोई भी नहीं पढ़ेगा, क्योंकि आपने जो लिखा है वो तो मेरी कल्पनाओं से भी बाहर है। अब मेरी वाली रामचरितमानस का तो कोई मूल्य ही नहीं है आपके आगे, क्योंकि आपने तो बहुत अच्छी लिखी है। हनुमान जी ने कहा कि मेरे प्रभु श्री राम तो मेरे मन में बसते हैं, आपको अपनी रामायण की फिक्र है, और मैं नहीं चाहूँगा मेरे प्रभु के प्रति जिसका भी प्रेम है, जो भी उनसे स्नेह करता है, उसकी आंख में आंसू हो। उन्होंने संगत जी एक सेकंड नहीं लगाया, हनुमान जी ने वो चट्टान ऐसी की ऐसी समुद्र में बहा दी और कहा कि अब ये हनुमान जी की रामायण कोई नहीं पढ़ेगा, और जो पढ़ेगा वो सिर्फ आपकी पढ़ेगा। मेरे प्रभु का सिमरन और मेरे प्रभु की बड़ाई सिर्फ मेरे हृदय में है।
आप बेफिक्र होके जाओ और जाकर आप अपने रामचरितमानस में जो कमियां हैं या जो लगता है अधूरी है उसको पूरी करो, क्योंकि पढ़ी आप ही की जाएगी। संगत जी, हम भी अपनी चीज़ों में इतने व्यस्त हैं कि कहीं ना कहीं हम ये भूल जाते हैं कि हमारे गुरुजी की खुशी किस में है। हम अपने दुखों का रोना लेके हमेशा गुरुजी के पास बैठे रहते हैं, हमेशा अपनी ही बातों को उन्हें बताते रहते हैं। कभी हमारा ध्यान ही नहीं जाता जो रब हमारे लिए इस धरती पे आए हैं, हमारे लिए इतने दुखों को सहते हैं, इतने कष्टों को हमारे ऊपर अपने ऊपर लेते हैं, हमारे कष्टों को। कभी हमने बैठ के विचार ही नहीं किया कि हमारे रब भी तो हमसे कुछ चाहते होंगे, उन्होंने भी तो हमारे लिए कुछ, जैसे कहते ना रामायण लिखी गई जिसमें राम का वर्णन था, हमारे गुरु जी के भी तो वचन हैं जो उन्होंने हमारे लिए बोले हैं, समय समय पर बोले हैं और चाहा कि मेरी संगत ऐसी हो। हनुमान जी ने अपने मन में सिमरन करते हुए एक सेकंड नहीं लगाया। हम तो अपने दुखों को भी इग्नोर नहीं कर पाते, जो हमारे कर्मों का लेखा जोखा है। उन दुखों को हम ऐसे लेके बैठ जाते हैं रब के आगे जैसे उन्होंने ही हमारे कर्मों को माड़ा किया हो, उन्होंने ही हमारे सारे दुखों को उत्पन्न किया हो। कहीं ना कहीं गलती तो हम भी कर रहे हैं। ये जीवन है और शायद ये जीवन भी एक रामायण की तरह हमें लिख देनी चाहिए, अपने गुरु को समर्पित करते हुए कि गुरुजी अपनी रज़ा में चला लो, जैसा बनाना है वैसे बना लो। शायद मुझसे कुछ बोलने में गलती हो, लेकिन संगत जी वाकई हम अपने आप को बहुत प्राथमिकता देते हैं, इतनी प्राथमिकता देते हैं कि हमसे हमारा रब क्या चाहता है हम वो भूल जाते हैं। वो तो हमें एक नेक इंसान बनाना चाहते हैं और भी बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन हम उस तरफ देख ही नहीं पाते क्योंकि हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ हमारे ऊपर है। जैसे वाल्मीकि जी को उसमें जो वर्णन था राम जी का, उस पर ध्यान नहीं था, उनको चिंता और उनको फिक्र थी सिर्फ और सिर्फ अपनी रामायण की। और हमें भी फिक्र है अपने जीवन की। जो गुरु जी से प्यार करते हैं वो 2 सेकंड नहीं लगाते अपने आप को समर्पित करने में गुरु जी के लिए कि गुरु जी जैसे आप चाहो वैसे चलाओ, आप तो हमारे मन में बैठे हो, आपने हमारी हाथ की डोरी पकड़ी हुई है, फिर हमें क्यों डरना है। लेकिन हम हमेशा रब को रास्ता बताते रहते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे। जब हनुमान जी आज भी बताते हैं संगत जी के, आज भी उनको ही एक वरदान है, रामायण के साथ सब कुछ चला गया। राम जी कहते ना अवतरित हुए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी को ये मतलब एक वो मिला था कि वो हमेशा पृथ्वी पर रहेंगे क्योंकि उनके वन में राम बसते थे। तो काम कुछ ऐसा कर जाएं जो हमें भी कोई ये तो कह दे कि गुरु की संगत थी, 2 मिनट मिलने के बाद मन में से एक बार आ जाए कह रहे कितने प्यारे बच्चे हैं, जो भी हैं, जिस भी रब को मानते हैं, पर हैं बहुत अच्छे। बाकी सबकी अपनी रजा, अपनी मर्जी। संगत जी आज जो मैं सत्संग आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ, प्लीज़ पूरा सुनिएगा। और सुनने के बाद मतलब गुरु जी जब हमें कुछ कह देते हैं तो नामुमकिन को मुमकिन बना देते हैं। आंटी जी के भाई जो कि 8 बहनों के बाद एक भाई था, अच्छा खासा बिल्डर था, बहुत प्रॉपर्टी थी, अच्छा नाम था, और अचानक एक दिन पुलिस वाले आते हैं और सिर्फ एक पता पूछने के नाम पे उनको नीचे बुलाते हैं और अपनी गाड़ी में ही उनको बिठाकर ले जाते हैं। किसी को कुछ नहीं पता कि वो लड़का है कहाँ, किसी को कुछ पता नहीं चला। आंटी के पास मोस्टली गुरुजी के संदेश, गुरुजी के मैसेजेस आते थे, लेकिन आंटी गुरुजी से कहीं तक नहीं जुड़ी थी। 8 बहन का एक भाई, और उसको अचानक पुलिस वाले लेके गए। 2 महीने तक वो अंदर रहे। सिर्फ पुलिस वाले बात कराते थे और बताते थे कि तुम्हारा भाई सही है, पिता की तबीयत ख़राब ना हो, कभी कभी उससे बात हो जाती थी, पैसे दे देते थे, जो भी होता था। ऐसे ही चलती रही संगत जी ज़िंदगी, और दोनों तीनों मतलब 8 की 8 बहनें धक्के खाती रहीं कि आज भाई बाहर आ जाए, आज भाई बाहर आ जाए। जो व्यक्ति फ्रॉड करके गया था वो देश छोड़ के चला गया था, और निर्दोष अंकल और उनके मतलब आंटी के भाई और 2-3 जने और पकड़े गए थे। और पुलिस वालों ने साफ कह दिया था कि
दिवाली पर भी आपका भाई बाहर नहीं आएगा। दिवाली तक उसको कोई बेल नहीं मिलने वाली है, क्योंकि जब तक चार्जशीट दायर नहीं होगी या जो भी उनका प्रोसेस था मुझे नहीं पता। अब आंटी बार बार कह रही कि हमारी राखी भी ऐसे ही चली गई, हमारे सारे त्यौहार ऐसे चले गए, अभी रक्षाबंधन भी चला गया और अभी भी मेरा भाई 2 महीने से भी ज़्यादा शायद हो रहे थे और दिवाली पर भी नहीं होगा मेरा भाई। और जज ने भी यही कहा था कि दिवाली के बाद देखेंगे, जब तक वो लोग नहीं मिल जाते तब तक कुछ नहीं होगा। संगत जी, गुरुजी का एक मैसेज आंटी के पास बार बार फ्लैश हो रहा था कि 3 दिन में तेरा भाई घर आएगा, 3 दिन में तेरे घर खुशखबरी आने वाली है। ऐसे ही करके संदेश आते जा रहे थे, पॉजिटिव थे। आंटी ने बड़ा ध्यान भी देती थी आंटी इस बात पे कि शायद, पर कहीं से कहीं तक कोई उम्मीद नहीं थी। संगत जी, 3 दिनों के अंदर कुछ ऐसा हुआ कि जो लोग फ्रॉड करके भागे थे उनको पुलिस वालों ने पकड़ा। उन्होंने या आके खुद सरेंडर किया, उन्होंने अपना गुनाह कबूल किया। अब वो गुरुजी ने कैसे किया वो गुरुजी जानते हैं। और उनके भाई को वापस भेज दिया गया, बरी कर दिया गया। आज तक भाई भी और बहन भी सब हैरान है कि ये हुआ कैसे, जो भाग चुके थे वो आए क्यों, और आए तो कबूलनामा क्यों किया। और क्योंकि मेन बंदे पकड़े गए थे तो उनके भाई का कहीं नामो निशान नहीं था, कोई केस नहीं बनता था और कुछ नहीं था। गुरुजी की कृपा ऐसे ही है, जब वो कल्याण करने पे आते हैं तो कहते हैं ना, सारे झूठे गवाह सबूत सब साइड में हो जाते हैं। गुरुजी की कृपा ही चलती है, तब तो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी का कल्याण चलता है जब वो हम पे कृपा करने वाले होते हैं। आंटी बताती हैं कि मैंने फ्लैट लिया है और मकान जो लिया है वो कहीं मेरी उम्मीदों से कहीं 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 ज़्यादा अच्छा है, औकात से बढ़कर गुरुजी ने दिया है। और जब गुरुजी ने फ्लैट दिया तो मन में अंकल भी मानते हैं, क्योंकि अंकल ने गुरुजी की बहुत कृपा देख ली और उन्होंने जान लिया कि गुरुजी महाराज सब कुछ कर सकते हैं। अभी जब घर बना तो गुरुजी से सिर्फ और सिर्फ एक ही बात आंटी ने बार बार बोली कि गुरुजी आपका दिया हुआ घर है, आप चाहें जहाँ स्थान चाहें वहाँ आप विराजमान होइए। और एक गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप उन्होंने फ्रेम कराया और गुरुजी ने एक ही शब्द में उनको एक उनके पास मैसेज आया और गुरुजी ने कहा कि तेरे घर से आने वाली हर नेगेटिविटी, हर परेशानी को मुझसे टकरा कर जाना होगा, मुझे सामने दीवार पे लगाना है। आंटी गुरुजी का हुक्म मानकर आंटी ने एक अच्छा स्वरूप बनवाया। घर की एंट्रेंस पे, जहाँ से उनके फर्स्ट कमरे में घुसने के बाद पहला जो स्थान है, उन्होंने वो गुरुजी को दिया। फुल्ली फर्निश उनको घर मिला, गुरुजी का स्वरूप भी लगा। और आज आंटी कहती हैं कि मेरी ज़िंदगी की बागडोर मेरे रब के हाथ में है, क्योंकि जो नामुमकिन था, घर बनना पॉसिबल नहीं था, भाई का आना पॉसिबल नहीं था, और गुरुजी ने 3 दिन का टाइम देकर उनके भाई को घर लेके आए। मकान की तलाश में काफ़ी समय से थे, बजट नहीं था, गुरुजी ने उनको मकान भी ब्लेस किया। संगत जी, एक सत्संग एक अंकल का है जो रिटायर्ड अफसर हैं। ये गुरुजी चोले में थे जब वो मतलब जैसे कहते हैं ना आपस में फैमिली टुगेदर होती है, ऐसे ही अपने किसी अफसर के घर गए थे। पहली बार जब वो अपने अफसर के यहाँ गए थे, उन्होंने फ़ोन किया कि हमने नया घर लिया है, तुम आए नहीं हो अभी तक। तो अंकल उनके घर पहुँचे अपनी फैमिली के साथ। जब पहुँचे तो थोड़ा टाइम एंजॉय करने के बाद फिर वो बोले कि हमें अपने चलते हैं। तो उन्होंने कहा कि अभी नहीं, हमारे गुरुजी हैं, आपको उनके यहाँ हमारे साथ चलना है। तो उन्होंने तुरंत इनकार करते हुए कहा कि जैसा कि आप जानते हैं कि मैं तो गुरुद्वारे में जाता हूँ, गुरुओं को मानता नहीं हूँ, मैं सिर्फ गुरुद्वारे में जाता हूँ और अपने गुरु के प्रति समर्पित हूँ। तो उन्होंने कहा कि आपको वहाँ पर भी गुरबानी सुनने को मिलेगी, आपको बहुत पॉजिटिव महसूस होगा वहाँ पे जाके, आप चलो। अगर अच्छा नहीं मिले तो नेक्स्ट टाइम नहीं जाना, लेकिन आज मेरे कहे से चलो। उनका बेटा जो ज़्यादा बड़ा नहीं था, छोटा ही था, उन्होंने हाथ पकड़ के कहा कि चलो ना पापा चलते हैं। बेटे ने कहा, हस्बैंड आंटी ने भी कहा कि चलो चलते हैं जब ये बोल रहे हैं। तो वहाँ जब गए तो देखा गुरुजी डैशिंग सुंदर और अच्छे सिंहासन पे, अच्छे कपड़े पहने हुए, बहुत सुंदर चोला पहने हुए बैठे हुए थे।
अंकल भी पीछे ही बैठ गए, जहाँ मतलब ऐसा नहीं जिसके संग जाते हैं वहाँ हम उसके साथ तो बैठते नहीं हैं। आप भी जाते हो बड़े मंदिर, आप देखते होंगे कि गुरुजी मेहर करें, हम लोग जाते हैं लेकिन सब अलग अलग हो जाते हैं। हम मैं और मेरे बच्चे भी कई बार अलग हो जाते हैं और हम ढूंढते भी नहीं हैं एक दूसरे को, मैंने कि जैसे महाराज चलाए। तो अलग अलग उनको जगह मिली और गुरुजी बैठे हैं सामने, अंकल बिल्कुल लास्ट कोने में बैठे थे, काफ़ी संगत बैठी थी। और गुरुजी ने एक इशारा करके उनके बेटे को बुलाया। जब उनके बेटे को बुलाया तो गुरुजी ने साइड वाली टेबल पे से हाथ में लेके उनको उसके बेटे को 4 स्वरूप दिए। 4 स्वरूप मिले, जो एक आंटी के लिए, एक उनकी बेटी के लिए, एक अंकल के लिए और एक बेटे के लिए था। जब बाहर निकलने लगे तो सबने कहा कि अरे आप तो बहुत ब्लेस हो, आपको पहली बार गुरुजी ने स्वरूप अपने हाथों से दिए हैं। तो उनके मन में आया कि हाँ चलो ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। लेकिन कहते ना, गुरुजी के मंदिर का ऑरा और गुरुजी का ऑरा इतना पॉजिटिव होता है कि वो हमें एक चुंबक की तरह खींचते हैं। इतना सब कुछ सोचने के बाद भी कुछ ही समय बीता और अंकल का फिर मन करा, क्योंकि वहाँ पे गुरबानी गुरुजी के मंदिर चलती थी और उनको गुरबानी बहुत पसंद आती थी। गुरुद्वारे में जाते थे तो भी गुरबानियाँ सुनते थे। तो मन में विचार आया कि चलो वही फिर चलते हैं। फिर गए। ऐसे ही गुरुजी के पास बैठ के दूर से उनको देखकर, और कभी कभी गुरुजी की मौज होती थी तो उनको भी एक बार, कभी कभी गुरुजी बहुत खुश होते थे तो अपने हाथ से लंगर प्रसाद, रोटी प्रसाद देते थे, जो कि उनको भी मिला। संगत जी, एक दिन उनके मन में ऐसा आया कि क्या गुरु हैं ये, मतलब जनानियों से या लेडीज़ों से अपने हाथ पैर दबाते हैं। बस इतना उनके मन में विचार आया था। वो भूल गए थे कि उनके बेटे से भी गुरुजी ने सेवा ली थी, कि पता नहीं कैसे गुरुजी हैं। संगत जी, कुछ समय बीता और अंकल का ट्रांसफ़र हो गया और वो मतलब आउट ऑफ सिटी, कहीं दूर उनका ट्रांसफ़र हुआ। अब मन में कई बार आता था कि गुरुजी के मंदिर जाते थे, जब गुरुद्वारे जाते थे तो फिर दिमाग में आता था कि अच्छा गुरुजी के पास भी जाते थे कभी कभी, और वहाँ गुरबानी बड़ी अच्छी चलती थी। जब गुरबानी, वही गुरबानी गुरुद्वारे में सुनने मिलती थी तो कभी कभी गुरुजी की याद उनको आती थी। काफ़ी समय बीता, लेकिन वो कहते ना, एक छोटी सी शंका और गुरुजी हमें अपने से दूर कर देते हैं, क्योंकि हमारी सोच हमारे गुरुजी पकड़ते हैं। अंकल का काफ़ी टाइम बाहर ही वो रहे और इस तरीके से कभी फिर दोबारा गुरुजी के मंदिर नहीं आ पाए काफ़ी टाइम तक। फिर उनका दोबारा दिल्ली में ट्रांसफ़र हुआ और वो दिल्ली आए तो उनके कोई अफसर वगैरह थे तो अंकल ने मन में बनाया कि मकान तो हमारा दिल्ली में बन ही रहा है, क्यों ना मैं अपनी जॉब से क्विट कर देता हूँ, क्योंकि लंबी लंबी ट्रांसफ़र होती हैं, बहुत बहुत दिन में, मतलब टाइम के लिए, मतलब एक तरह से लाइफ वैसी हो जाती है। तो उनके पापा ने भी कहा कि चलो ठीक है, तुम क्विट कर लो, डाल दो पेपर वर्क कर लो, फिर कोई जॉब कर लेना। तो अंकल ने रिटायरमेंट के लिए अपना आगे अप्लाई कर दिया क्विट करने के लिए। और इस बीच में वो एक पार्क में जाते थे, जहाँ पे उनका एक अफसर थे रिटायरमेंट जो ले चुके थे पहले, तो वो उनको एक्सरसाइज वगैरह कराते थे, पार्क में सब बैठते थे, बातें करते थे। एक दिन उनके सर ने उनसे अचानक कहा कि जो भी उनका नाम था, उनको बुलाया और कहा कि कभी गुरुजी के पास गए हो? बोले अच्छा, आप उन गुरुजी की बात कर रहे हो, ऐसे है, ऐसे चोला पहनते हैं, बड़ा ओरा है उनका, गुरबानी चलती है। तो उन्होंने कहा हाँ, कभी गए हो? बोले हाँ, मैं पहले बहुत जाता था, पहले कई बार गया हूँ। तो उन्होंने कहा कि गए हो तो फिर जाते क्यों नहीं हो, और तुम पहले मिल चुके हो। बोले मेरे पास तो गुरुजी का फ़ोटो भी है, स्वरूप नहीं बोला उन्होंने, फ़ोटो बोला कि मेरे पास तो गुरुजी का फ़ोटो भी है जो मुझे वहाँ से मिला था, मेरी फैमिली के पास है, हमारे पास है, और मैं बड़ा जाया करता था। तो उन्होंने कहा तो फिर चलते हैं। जबकि बीच बीच में जब वो दिल्ली आए थे और उस रोड से उस तरफ से निकलते थे तो उनको बड़ी याद आती थी कि कभी हम गुरुजी के मंदिर जाते थे, अभी पता नहीं कहाँ है, कैसे जाना है, मतलब कुछ रोड उनके दिमाग से पजल हो गए, क्योंकि काफ़ी सालों में वो वहाँ से आए थे दिल्ली दोबारा। तो उनको जब वो गुरुजी के मंदिर लेके गए तो जैसे ही वो सीढ़ियाँ चढ़ने लगे, संगत जी, गुरुजी की 5 सीढ़ियाँ किंतु परंतु वाले संगत के लिए, तो जो सामने एक जर्नलिस्ट बैठे थे वो गुरुजी के चरण दबा रहे थे, जो कि एक आने वाले टाइम में सीएम भी बने थे, मिनिस्टर भी बने थे। और उन्हीं के द्वारा वो बात अंकल के मन में शायद डाली गई थी कि आंटियों से पैर दबाते हैं, ये जो भी है। लेकिन
जब अंकल वो सीढ़ियाँ चढ़ के सामने गुरुजी के पास बैठने ही वाले थे तो देखा कि वही जर्नलिस्ट गुरुजी के चरण दबा रहे हैं। और अंकल बोले कि वहाँ वो मेरा डाउट वहीं के वहीं ख़त्म हो गया कि इतना बड़ा जर्नलिस्ट भी गुरुजी के चरण दबा रहा है। और जो कि उन्हें बाद में समझ में आई बात को कि गुरुजी चरण दबा के हम ही लोगों की बीमारियाँ, पीड़ा, दर्द, बहुत बहुत बड़े कर्म हमारे कटवा देते थे। और कहीं ना कहीं उनके बेटे के द्वारा भी गुरुजी ने अपने चरण दबवाए थे और उनके बेटे के कितने ही कष्ट गुरुजी ने काटे थे। पर कहते ना कि एक डाउट हमें गुरुजी से बहुत दूर ले आता है। एक मन में शंका आती है कि अरे बस संगत जी इतने में ही हमारा कल्याण होते होते रह जाता है। और एक छोटा सा मन में विचार आना, और गुरुजी से कई सालों बाद अंकल मिले, लेकिन जब मिले तो ऐसे मिले कि फिर दोबारा गुरुजी से कहा कि गुरुजी अब अपने से दूर नहीं करना। कई सालों के बाद बिछड़े हुए मिले हैं। फिर अक्सर गुरुजी के मंदिर जाते थे। फिर अंकल को सेवा भी मिली, क्योंकि देखते थे सबको सेवा करते हुए। फिर ये नहीं पता था कि सेवा मिलती कैसे है। फिर अंकल के जैसे मन में आया ख्याल कि मुझे सेवा करनी है, तो एक अंकल ने कहा कि नाम लेकर के तू ना आज संगता देना हाथ धुलवाने की सेवा कर। बोले पर उसके लिए तो गुरुजी से सेवा ले बोलना पड़ता है। बोले हाँ गुरुजी का हुक्म है तू कर। बोले कई महीनों तक, कई सालों तक मैंने वो सेवा की कि संगतों के मैंने हाथ धुलवाए। तो कहते ना मन में रब बसते हैं, और मन में अगर अच्छे विचार हों तो रब हमेशा बसे रहते हैं। आपके विचार, आपका मन वो आईना है जिसे गुरुजी बिन बोले ही पढ़ लेते हैं। कई बार हमारे मन में और लोगों को लेकर शंका आती है, कई बातें आती हैं। संगत जी कोशिश करा करो, गुरुजी से अरदास किया करो कि गुरुजी किसी के लिए भी मन में ना कोई गलत विचार ना आए, क्योंकि ये विचार नहीं है संगत जी, ये वो विचारधाराएं हैं जो हमें गुरुजी से दूर ले जाती हैं। आज के लिए इतना ही संगत जी, लेकिन जो भी संगत लाइव करना चाहती है आकर वो लाइव करे, लेकिन प्लीज़ लाइव करते हैं तो सत्संग में सत्संग होने चाहिए, क्योंकि संगत का बहुत कीमती समय होता है और वो बहुत भरोसे के साथ, बहुत विश्वास के साथ आपके सत्संग सुनते हैं। लेकिन उसमें जब सिर्फ़ और सिर्फ आप मैसेजेस सुना देते हैं कि आज मेरे पास ये मैसेज आया, आज मेरे पास ये आया, एक ये मैसेज आया, तो वो निराश होकर ना ये सोचते कि टाइम ख़राब कर दिया। तो समय बहुत कीमती है संगत का। अच्छे अच्छे सत्संग सुनाएं, अच्छी अच्छी अपनी जर्नी सुनाएं, और अगर अभी नहीं है तो आधी अधूरी जर्नी ना सुनाए, उसको पूरी होने दें। और आज जो सब तेरा तेरा गुरुजी की चैनल पे संगत जी जो लाइव था, शुरू में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस था, लेकिन मैं सबसे कहूँगी बहुत 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 प्यारे सत्संग थे आंटी के। प्लीज़ एक बार सुनिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।